ठीक है, चलो आओ हम देखते हैं पुष्प का सारा भाग, वन शॉट में पूरा भाग हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले दो पार्ट में बांट दो, एक होता है सहायक जनन भाग और दूसरा क्या होता है जनन भाग, मुख्य जनन भाग। अब देखो पुष्प वृंत तो सबसे नीचे वाला पार्ट तुम देख लिया, सेकंड नंबर में पुष्पासन भी देख लिया है, थर्ड नंबर में दल, बाह्य दल देख रहे हो। बाह्य दल तुम देख रहे हो तो बाह्य दल के समूह को क्या कहते हैं, दलपुंज, बाह्य दलपुंज। इसको दो प्रकार से समझते हैं कि एक होता है संयुक्त दलपुंज और दूसरा होता है पृथक दलपुंज। क्या कोई बच्चा एक जाकर पुष्प लेकर के आएगा तो लाकर तो ला सकता है तो ला लो, नहीं ला सकता है तो सुनो मेरा बात ध्यान से। आज तुम लोग को अगर पुष्प लाएगा सब तो पुंकेसर जो है, पुंकेसर के जो पराग कोष होते हैं, पराग कोष, उसको हम माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे अभी तुम लोग को कि कैसे उसकी संरचना होती है। अभी जरा ध्यान से समझो। माइक्रोस्कोप मेरे फोन में है, अरे दिख जाएगा, बड़ा बड़ा दिख जाएगा उसमें बिल्कुल। तुम्हारे हाथ की हाँ लेकर आओ, पहले कोई बात नहीं, तुम आओ ना, समझ लेना फिर से, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, दल। दल क्या आता है बच्चा, ओए दल। दल के समूह को क्या कहते हैं, दल पुंज। दल के समूह को क्या कहते हैं, दल पुंज। अब जरा इसको समझो, ये भी कितने होते हैं, दो। कौन कौन से, एक होते हैं संयुक्त और दूसरा होता है पृथक। यस, पृथक। अब आप हमसे पूछिएगा कि सर इसको आप इसमें काहे नहीं पढ़ाए थे, तो ई बाबू है आप लोग का 11th का चैप्टर, और 11th में आप लोग पादप की आकारिकी शारीरिकी जो पढ़िएगा ना तो उसमें भेटाएगा, ये बात इतना समझ में आएगा। अब इसको समझाएंगे हम 2 मिनट के बाद, पहले इस वाले पार्ट को लिखते हैं। मुख्य जनन भाग कौन से होते हैं बच्चा, सबसे फर्स्ट नंबर मादा, मादा जनन भाग। क्या होता है बच्चा, स्त्री केसर, यही ना होता है। स्त्री केसर को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, तो 4 भाग में। कितने भाग में, 4 भाग में। सबसे ऊपर वाला क्या कहलाता है, सबसे ऊपर वाला क्या करता है, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, तीसरा बताओ, हाँ अंडाशय, अंडाशय, और दूसरा क्या होता है बताओ, नहीं 4 गो होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और दूसरा होता है बीजांड। हाँ अंडाशय, अंडाशय इसको अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, थोड़ा पुष्प में देखो ना, उसमें अंडाशय, अंडाशय तुम क्या कंफ्यूज कर दिया हमको, क्या है, लाओ ना इधर, तुम ढूंढते रह जाएगा, तुम्हारा आंख है तुम्हारे पास ढूंढने का, तुम लोग को अंडाशय ही है, चोय हमको कंफ्यूज कर रहा है। अंडाशय वो बाद में बदलता है, वो बदलता है कि नहीं बदलता है, बीजांड बदलता है, बीजांड ये जो अंदर वाला भाग होता है ना, वो बीजांड बदलता है बीज में। क्या बदलता है, बीजांड बदलता है बीज में। अंडाशय बदलता है किसमें, किसमें, फल में। किसमें, फल में। अंडाशय बदलता है फल में और बीजांड बदलता है बीज में। बात समझ में आया, हमको कंफ्यूज नहीं करो। उसके बाद में मादा नर जनन भाग कौन सा होता है, नर जनन भाग कौन सा होता है, पुंकेसर। क्या होता है, पुंकेसर। पुंकेसर को फिर कितने भागों में बांटे थे हम लोग, अगर मान के चलो तो 3 नहीं तो 2 ही। अगर फर्स्ट ऊपर वाला के क्या बोले थे, परागकोश। क्या बोले थे, और इसको योजी, बीच में आएगा योजी, हाँ, और तीसरा पूतंतु। आया बच्चा। अब इसके समूह, स्त्री केसर के समूह को क्या कहते हैं हम, और इसको
नहीं, कहाँ गए यहाँ पे? पुमंग। आया बात समझ में? क्या इतना पार्ट हमने आपको डायग्राम के बाई डिफिनीशन हमने लिखवा समझा दिया है। और अगर दिमाग में रखो, एक चार्ट अगर ये दिमाग में रहेगा तो तुम लोग से कभी नहीं फंसेगा। और बाबू इतना दिमाग में रखो कि 2 से 3 नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ से रहना ही रहना है, तय है। अब जरा इसको समझो, इतना पार्ट समझ लेते, ये वाला पार्ट तुमको समझ में नहीं आया था कि बाह्य दल को सर आप और दल को आप सर पृथक और संयुक्त क्यों कहते हैं। तो जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर आओ, देखो ये हमारे पास ये दल है, क्या है? दल है। दल दिख रहा है सब किसी को? एक दल है। फिर क्या है? 2 दल है। ऐसे सारे दल जो होते हैं, सारे दल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग। तो अगर दल अलग अलग हो तो उसको क्या कहेंगे? पृथक। क्या कहेंगे? पृथक। क्या कहेंगे? पृथक। अगर सारा दल क्या हो, एक साथ जुड़ जाए, यानी इसमें कोई गैपिंग ना मिले, एक ही साथ में क्या हो जाए? जुड़ जाए, तो उसको क्या कहेंगे? संयोग। बात समझ में बच्चा? उसी तरह बाह्य दल क्या होता है? ये नीचे वाला भाग, नीचे वाला जो हरा हरा कलर का होता है, वो क्या होता है? तो जरा ध्यान से समझिएगा, जब वो जुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा? संयुक्त। और जब अलग अलग रहेगा तो उसको क्या कहें? पृथक। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब डिफाइन करना आप लोग के लिए आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कि पुष्प को हमने क्या किया? 2 भाग में बांट दिया। एक क्या होगा? मुख्य जनन भाग, दूसरा क्या होता है? सहायक जनन भाग। सहायक जनन भाग का टक 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 एक लाइन में लिख दीजिए, उसके बाद में इसको लिख दीजिए, फिर इसको डिस्क्राइब कर दीजिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसमें देखो ऐसा पुष्प लाया जिसमें चींटियां हैं, तो चींटियां क्यों आई हैं? क्यों आई हैं? मिठास। मिठास क्यों रखा है इसमें? रस क्यों है इसमें? हम पूछते हैं रस क्यों है? परागण करने के लिए। क्या करने के लिए? परागण। इसके पास आएंगी, इसके रस को चूषण करेगी और अपने बॉडी के साथ क्या लेकर के जाएगी? पराग कण लेकर के जाएगी। जिससे क्या होता है? जिस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हिंदी में कहते हैं परागण। क्या कहते हैं? पराग। पराग कण की एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परागण। बात मेरा समझ में आ गया? अब आओ जरा यहाँ पर, हम तुम लोग को, इधर आओ अभिजीत, यहाँ पर तुमको दिखाते हैं क्या? तो यहाँ जा जाओ, इधर आ जाओ। अब तुम यहाँ पर एक पेज लाओ ना, सादा व्हाइट पेज नहीं मिलेगा, लाओ यहाँ पे तुम लोग। हाँ लाओ, कॉपी लाओ, ऊपर उठाओ इतना पे। तुम लोग को दिखाते हैं अभी फोटो खींच करके। अरे फोटो ऐसा आएगा कि पूरा तुम्हारा बड़ा बड़ा दिखेगा। ये किसी को दिख रहा है? यहाँ पे आओ, किसी को दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा दिया, जूम में ना ही, जूम से नहीं होता है। रुकना, हिलाओ, तुम हाथ मत हिलाओ, तुम अपने सामने रखो बस। हाथ दुखा गई? दिख रहा है तुमको? अब इसको सही करके जब फोटो खींच लिया जाएगा तो तुमको दिख जाएगा। तुम छोड़ो, हम खींच के लाते हैं। तुम लोग को दिखाते हैं। ए आवाज नहीं। यहीं से तुम लोग को डॉक्टर बना करके भेजना है हमको।
ये तुम संरचना देखो, क्या तुमको पुंकेसर का दिखाए थे? पुंकेसर का देखो, पुंकेसर का ऐसा संरचना दिखाए थे, नीचे पुतंतु और ऊपर से गोलाकार बनाए थे, और द्विपालित संरचना दिखा रहा है, द्विपालित संरचना दिखाए थे। अच्छे, तुमको भी दिखा रहे हैं। देखो, द्विपालित संरचना, एक पार्ट इधर बढ़ता हुआ, एक पार्ट इधर बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये क्या था? क्या था? पुतंतु था कि नहीं था? ये लाल वाला जो बना है, दिखा? अब धीरे धीरे, हाँ देखो, ये पीला कलर का जो दिख रहा है तुमको, क्या इसको हम पराकोष बनाए थे? पराकोष और नीचे वाले पुतंतु बनाए थे, और बीच में जो जोड़ करके रखते। तुम कहां से खींच लिया? आ गया? कितना जूम किया है? जूम नहीं, इसे माइक्रोस्कोप में आ जाएगा। सब भेज देते हैं हम ग्रुप में, फोटो लिए है ना। देख, ये क्या है? पुष्पवृंत है। क्या है? पुष्पवृंत। पुष्पवृंत नहीं, क्या? पुतंतु। और ये क्या है? परागकोश। समझ में आया? हाँ, बीच वाला जो लाइन है वो क्या है? योजी। बस। और जब यथी से पढ़िएगा तब आपको समझ में। बात समझ आ रहा ना? बैठ जाओ। अब आंख से दिख रहा है? इसको छापेगा सब, कोई रफ में छाप लो, रफ में एक रफ में थोड़ा सा छाप लो इसको। पीछे, हाँ पीछे। आए? नहीं, सुनो, इसको बात नहीं समझे, मेरा बात नहीं समझ में आ रहा है। तुम लोग को ये सारा हम अलग अलग डिस्क्राइब करके पढ़ाएंगे। इधर वाला पार्ट भी डिस्क्राइब करके, अब इधर ये वाला पार्ट चल रहा है, नर जनन भाग वाला पार्ट क्या रहा है? चल रहा है। ये भी आपका पार्ट पढ़ाएंगे। लेकिन क्या है कि आपसे एक बार में पूछ लिया जाएगा पुष्प का एक आरेख और संरचना का वर्णन कीजिए, तब आप एक दो पार्ट में बांटिएगा और सारा हूबहू उतर के छाप दीजिएगा। अब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आपके पास भरपूर नॉलेज भरा पड़ा होगा। हाँ, पुष्प उसमें नहीं। अच्छा, छाप लो। हाँ, छाप सकते हो। हाँ, छाप सकते हो। छाप लो। जस्ट नॉलेज के लिए पढ़ा है, नॉलेज के लिए पढ़ा है इसको। बात समझ में आ रहा ना? आवाज नहीं, छापो। इसको टाइप ना हो, दो भाग में अपना से बांटल गइल बा। एक सहायक होता है और एक होता है क्या? जल्दी से छापो उसको, जल्दी से छापो, आगे स्टार्ट करना है आज। ये एक बार में सारा समराइज कर दिए हैं, याद रखना। जी जी, हेलो। हो गया? जल्दी छापो। रुक जा रहे हैं बच्चा, टाइम लगता है। क्या? आज जनसंख्या बिल्कुल कम है बच्चा, का है? शाम हो तो एक चीज बताओ, यदि तुम लोग कल से तो मैथ का क्लास सहित नहीं चलेगा? मतलब कल तो हाँ, परसों से सर का छुट्टी पे जा रहा है ना। हाँ, तो हम 5 बजे आ जाएंगे। हाँ, हाँ,
अरे हम रात में चला हम कबू आ जाए कोनो दिक्कत नहीं पहले सर 5 बजे नु अपना 6 बजे के रहुआ मतलब सबसे पहले रह क्लास रह तो 6 बजे आते 6 बजे हाँ 6 बजे तो इंग्लिश वाला सर आएंगे 5 5 से 6 6 से 7 पढ़ा करके चले जाएंगे का हाँ वो हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन 2-2 घंटा में तुम लोग बांट देता ना, 2 घंटा सुबह में 2 घंटा शाम में, तो 2 बेर हो जाए पड़े साइकिल चला है। अच्छा जायदा चलो चलो पुंज ज दल पुंज दल पुंज ये एक बार अगर पढ़ लिए सब तो तुम्हारा पूरा ये वन शॉट में आपका पूरा पुष्प हम डिस्क्राइब कर दिए हैं। इससे ज्यादा पुष्प में नहीं होता है, इससे ज्यादा जाना होगा तो हम लोग पढ़ते हैं अंदर जा करके।
फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखिएगा बच्चा, लघु बीजाणु जन उत्तक कोशिका जन लघु बीजाणु जन, वो अलग हो गया, जनन अलग हो गया, जन है क्या? यहां पर टैपिटम तक पढ़ाए थे, अब हम पढ़ेंगे क्या? लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन कराने से पहले लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाना पड़ेगा कि नहीं? तो वही चीज बनो हम लिखवा रहे हैं, लघु बीजाणु जन लिखो, उत्तक में जो कोशिका मिलती है वह विकसित होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। विकसित होकर लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। हाँ, आवाज नहीं।
हाँ ओए देखो इधर, फिर छापना है। इधर देखो, ओए जो चीज हम क्या बताए हैं, क्या बताए हैं? फर्स्ट नंबर डिफिनीशन पढ़ो तो। फर्स्ट नंबर डिफिनीशन किसका बताया है? पढ़ा। लघु बीजाणु जन उत्तक में जो कोशिका मिलती है वो विकसित होकर के किसका निर्माण करते हैं? लघु बीजाणु मात्र। वो अपना क्या हुआ? डिफिनीशन हुआ। उसका आप फंक्शन समझो। ये क्या था हमारा? सबसे नीचे वाला जो हम देखे थे टैपिटम के साइड में क्या था? लघु बीजाणु उत्तक। लघु बीजाणु उत्तक जो पाए जाते थे, लघु बीजाणु धानी में जो उत्तक का समूह, कोशिकाओं का समूह मिलता था, उसको यहाँ पर आओ। उसके बाद में हमने क्या किया है? इसको एक निकाला है। क्या निकाला है? एक निकाला है। एक निकाल करके हमने यहाँ पर लाया। यहाँ पर जैसे लाया तो वहाँ पे क्या हो गया? टैपिटम है। क्या ऊपर उपस्थित है? टैपिटम। टैपिटम क्या करेगा? तो क्या करता है आपका? पोषण प्रदान करता है। और यहां पर देखो, इसको क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जन। क्या कहेंगे? लघु बीजाणु। अब इसको क्या करना है? विकसित कराना है। क्या कराना है? विकसित। टैपिटम बहुकेंद्रक की अवस्था में होता है, ये पता हो गया। अब इसमें से एक कोशिका को, चाहे दो कोशिका को जो जुड़ा हुआ है, दो कोशिका को यहां पर ला करके हम रख दिए। क्या कर लेंगे? रख दिए। अब देखो, इसमें बीच में एक संरचना पाया जाता है जिसको क्या कहता है? प्लाज्मोडेस्मेटा और जीव द्रव तंतु। जीव द्रव तंतु क्या है बच्चा? ध्यान से समझना कि अगर मेरा अगर मैं कोई इंसान हूं, आप मेरे जैसे कोई इंसान को सामने रख दीजिए और एक पाइप मेरे अंदर, शरीर के अंदर होल करके डाल दीजिए, एक पाइप उसके अंदर। क्या मेरे अंदर के जो ब्लड होंगे उसके बॉडी में जाएगा कि नहीं जाएगा? उसका ब्लड मेरे अंदर आएगा कि नहीं आ जाएगा? तो दोनों कोशिकाओं में कोशिका द्रव मौजूद रहती है कि नहीं रहती है? रहती है। तब प्लाज्मोडेस्मेटा जैसे जुड़ेगा तो इसका कोशिका द्रव इसमें और इसका कोशिका द्रव इसमें आएगा कि नहीं आएगा? उससे क्या हो जाएंगे? वो चिपक जाएंगे। लेकिन हमको चिपकाना नहीं है। क्यों? हमको बनाना है क्या? परागकण। क्या बनाना है? परागकण। तो आप पहले ही बताए थे कि प्लाज्मोडेस्मेटा को तोड़ने के लिए, क्या करने के लिए? प्लाज्मोडेस्मेटा के तोड़ने के लिए इसके ऊपर एक अस्तर लगाया जाता है, एक लेयर लगाया, जिसे क्या कहते हैं? कैलोज अस्तर। क्या कहते हैं? कैलोज अस्तर। जब ये कैलोज अस्तर आकर के लग जाता है तो ये कैलोज अस्तर आखिर होता क्या है? तो समझिएगा, बीटा 1,3 ग्लूकोज होता है। बीटा 1,3 ग्लूकोज होता है। यह एक प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? एक प्रकार का कैलोज जो है, वो बात समझ में आपका? बीटा 1,3 ग्लूकोज होता है। यह एक प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, जो क्या करता है? दोनों कोशिकाओं के बीच में एक बैरियर का काम करता है, एक लेयर लग जाता है जिससे प्लाज्मोडेस्मेटा जुड़ नहीं पाते हैं। बात समझ में आया? अब यहां से और ये चीज यहां पे देखो, लघु बीजाणु में से हम निकाल दिए और इसको विकसित करा करके हम क्या बना दिए? पराग मात्र कोशिका। क्या बना दिए? पराग मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी पराग मात्र कोशिका कहलाती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहो या चाहे पराग मात्र कोशिका। बात समझ में? अब यही क्या करेगा? विभाजित होकर के परागकण का निर्माण करेगा। चाहे यही डेवलप होकर के क्या करेगा? परागकण का। विभाजित कहाँ होगा? तो इसके न्यूक्लियस में। जो सेकंड में देखेंगे, लघु बीजाणु जनन पार्ट में। क्या देखेंगे? लघु बीजाणु जनन। ये पार्ट समझ में आया? हम क्या बनाए हैं? तब पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र
कोशिका। इसको इंग्लिश में कहता है पोलन मदर सेल। क्या कहता है? पोलन मदर सेल, पीएमसी। बात मेरा बच्चा समझ में आया कि नहीं आया? आया? तुमको दिक्कत है? बताओ है किसको किसको दिक्कत है? चलो यहां पर आओ। क्या एक ऐसे हम तुम लोग को संरचना पढ़ाए थे? यहां पर हम एक संरचना पढ़ाए थे तुम लोग को, वही पार्टवा तो निकाल करके यहां पर रख दिए हैं ना। ये वाला पार्टवा जो 3 लेयर का मध्य लेयर था उसको वो सब नहीं दिखाए हैं। टेपिटम वाला सीधे पार्ट लिया करके यहां पे पटक दिए हैं। देखो आ गया बीच में, टेपिटम से नीचे वाला पार्ट तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये अब इन कोशिकाओं को क्या करना है? हमको विकसित कराना है। इसको हम क्या लघु बीजाणु जन बोले थे। क्या बोले थे? लघु बीजाणु। जो कोशिका उसमें मौजूद था, जो उत्तक था, समूह था, बताए थे ना, उसको क्या लघु बीजाणु जन। अब उसको अब इसमें से क्या किए हैं? दो कोशिका को लिया करके यहाँ पे पटक दिए हैं। यहाँ पे पटके हैं तो इसमें देख रहे एक संरचना है जो आपस में कनेक्शन का कार्य कर रहा है। इसको प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा को हटाना है कि नहीं हटाना है? नहीं हटाएंगे तो ये आपस में चिपक जाएगा कि नहीं चिपक जाएगा? तो इसको हटाने के लिए हम क्या किए हैं? इस पे यानी लघु बीजाणु जन कोशिका पर हम क्या किए? एक लेयर चढ़ाए हैं। क्या चढ़ाया? लेयर। वो क्या है? कैलोज है। कैलोज अस्तर जो होता है वो क्या होता है? बीटा-1,3 ग्लूकोज। यह एक प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। यही जब बीच में से प्लाज्मोडेस्मेटा हटेगा, प्लाज्मोडेस्मेटा हटेगा तो ये क्या दोनों अलग नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे कि नहीं? जैसे ही अलग हो जाएंगे तो एक एक कोशिका ने यहां पर ले आकर के रख दिए हैं, रख दिए हैं। तो यहां पर देखिएगा आपका पराग मात्र कोशिका ऊपर क्या कैलोज का अस्तर यहां पर चढ़ा हुआ मिलेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? तो कैलोज अस्तर को तोड़ेंगे। और बताइए उस दिन कौन किस चीज से तोड़े थे? तो एक एंजाइम था जिसका नाम था कैलेज एंजाइम। क्या होता है? कैलेज एंजाइम। याद आया? तो उसको हम तोड़ेंगे कब? जब पराग किसका लघु बीजाणु जनन करवाएंगे तब। बात इतना समझ में आ गया? इसको छापा जा सकता है, छाप ले। अब इसमें कहीं से किसी को दिक्कत कि सर आया कैसे? चलो जी जी जी, ये सारा कोशिका उसमें से, सारा कोशिका में से टेपिटम को उठा लिए हैं और उसमें से फिर 2 कोशिका को यहाँ पर लाए हैं। फिर उसमें से एक कोशिका यहाँ पर। जी जी जी, अब ये दोनों कोशिकाओं को बनाना जरूरी है क्या? एक कोशिका को समझ लिया जाएगा तो समझ में नहीं? चलो चलो
है।